आज कुछ लोगों को बरेलवी का मसला है कि बरेलवी नहीं कहना चाहिए, होना नहीं चाहिए। बस समझे, बात आसान सी है। मसला यह है कि जब दो नंबर कोई चीज़ आ जाए ना तो एक नंबर का नाम रखना पड़ता। बरे सगीर के अंदर भी ये मसला हुआ कि कुछ लोगों के अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं थे, नाम अहले सुन्नत रखवाते थे हैं। तो उस मामले में ये मसला है, असली ना हो नाम असली वाला हो। आज धंधा यही हो रहा है ना कि असल नहीं नाम रखा गया है। मसला भी यही था कि मिसालक के अंदर भी कुछ लोग बरे सगीर के अंदर ऐसे थे कि जो लोग अहले सुन्नत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत डिक्लेयर किया, अपने आप को हनफी कहते थे कि हम हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं, लेकिन अकीदा टकराव वाला है, अकीदा नजरिया वो नहीं जो इमाम साहब वाला है, अहनाफ वाला अकीदा ही नहीं। इमाम साहब ने तो हुजूर की बारगाह में इस्तिगासे किए और इसे पेचे से लगते हैं इस्तिगासे से। हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर मेहरबानी फरमाएं। इमाम आज़म अबू हनीफा के कितने कसायद है। तो एक हनफी को तो दर्द नहीं होना चाहिए ना कि एक बंदा अपने आप को हनफी कहे और अकीदा उसका कोई और हो। तो यही मसला था कि उस वक्त जो दीन में दरारें डालने वाले लोग थे और दीन की असल जो है उसको छुपाने वाले लोग थे, सरकार की अजमत के हवाला से, सहाबा की अजमत के हवाला से, अहले बैत की अजमत के हवाला से, नमूस रिसालत की अजमत के हवाला से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके अकायद अपने असलाफ से टकराते थे। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बहुत सारा फैज़ है और बहुत सारा काम है, बहुत सारे मौजूआत हैं, लेकिन हुजूर सय्यदी आला हज़रत का जो सबसे बड़ा मौजू है, जिस मौजू से आपको इश्क था वो नमूस रिसालत, हुजूर की इज्जत पर पैरा है। तो उस वक्त आपने बताया भी सच ये है, अच्छा ही ये है, ये अकीदा सही नहीं। बेशक मार्केट के अंदर इस कंपनी ने अपना नाम ये रख लिया है, लेकिन इनके करतूत सही नहीं, इनके अकायद सही नहीं, इनके नजरियात सही नहीं। तो सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जितनी धूल पड़ी थी उस सारी धूल को खत्म किया। कोई नया मजहब नहीं दिया, कोई नया मसलक नहीं दिया। मसलक रजा कोई नया मसलक नहीं, मसलक रजा मसलक अहले सुन्नत की सही तशरीह का नाम है। अल्लाह ने काम इतना पसंद किया कि क़यामत तक उस बंदे का नाम रोशन कर दिया। तो चूंकि बरेली शरीफ में रहने वाले थे तो उस लिहाज से फिर सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी ने उस फिक्र को उजागर किया, जो सच था उसको सामने किया, झूठ को बेनकाब किया। तो इतने जोर से किया कि आपका नाम एक दलील बन गया, आपका नाम एक बुरहान बन गया कि आपके बाद में आने वाले लोगों ने नाम ले लिया, जो सच्चा सुन्नी होगा उसे बरेलवी कहा जाएगा। तो जो दूसरी कंपनी वाले लोग थे वो चूंकि देवबंद से थे, उनके अकायद ऐसे थे, उनके नजरियात ऐसे थे, तो वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे, तो उनका नाम पड़ गया देवबंदी है। आज वर्गलाया जाता है जी जो बरेलवी होगा वो सुन्नी कैसे हो सकता है, या जी एक मुकय्यद कर दिया गया। वो मुकय्यद नहीं किया गया। मसला यह है कि जिस मार्केट में दो नंबर होंगे, एक नंबर का नाम बोला जाएगा, एक नंबर का नाम रखा जाएगा। अगर पूरी दुनिया में किसी जगह पर कोई मसला नहीं है, किसी जगह पर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अहले सुन्नत ही पहचान है। लेकिन एक जगह पर बरे सगीर के अंदर जब अहले सुन्नत कहलवाने वाले असली भी हैं नकली भी हैं, फिर असली का नाम रखना पड़ेगा, फिर नकली का बताना पड़ेगा ये नकली है। तो असली सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। हुजूर सय्यदी आला हजरत गोलड़वी मामूर मिनर रसूल, जिसे दुनिया पीर मेहर अली शाह कहती है, आपके शहजादे हैं बाबूजी सरकार। बाबूजी सरकार ने हक अदा कर दिया हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब का सज्जादा नशीन होने का। तो हुजूर बाबूजी साहब के दौर में ऐसा हुआ कि महकमा औकाफ वाले आए तो उन्होंने आस्ताने का आके ना जाके कुछ फार्म पुर करने थे कि खानका का नाम क्या है, मसलक क्या है, सिलसिला क्या है, जहाँ बंदे कितने रहते हैं, कि आपसे ना वो फार्म पुर करने के लिए आए। तो फार्म पुर करते 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 लिखा गया। तो उन्होंने कहा जी आपका मसलक कौन सा है। चूँकि खादिम लिखवा रहा था, वो बाबूजी साहब बैठे हुए थे, तो खादिम लिखवाते लिखवाते तो पूछा कि आपका मसलक कौन सा है। कहने लगा जी हम गोलड़वी हैं। तो महकमा औकाफ वालों ने कहा कि हमारे पास तो गोलड़वी वाला खाना कोई नहीं, हमारे पास तो दो ही खाने हैं अहले सुन्नत में जो लिखा गया है, ये बरेलवी हैं या देवबंदी हैं।
आप कौन से आले सुन्नत हैं? तो खादिम ने दोबारा कहा कि हम गोलड़वी है। तो बाबूजी साहब ने तवज्जो की, आपने फरमाया क्या पूछ रहे हैं? अर्ज की हुजूर पूछ रहे हैं आपका मसलक क्या है? तो मसला क्या बताओ? अर्ज की हुजूर मैंने कहा है गोलड़वी है। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ हमारे खाने में या देवबंदी हैं या बरेलवी है, दो ही खाने हैं और तो खाना कोई नहीं। तो आपने फरमाया तूने क्या लिखवाया, मसला क्या है? कहने लगा जी मैं गोलड़वी लिखवा रहा हूँ। आपने फिर दोबारा फरमाया भी तूने क्या कहा है? तो उसने कहा, खादिम ने कहा हुजूर के ना हम देवबंदी हैं ना हम बरेलवी हैं। तो आप गुस्से में आ गए, फरमाया हम हिजड़े बरेलवी लिखवाओ। फरमाया बरेलवी लिखो, बरेलवी हमें फख्र है। हमारी आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ से भी गुजारिश है, आप बाबूजी सरकार का फरमान पढ़ लीजिए, गौर का कोई ऐसा मसला नहीं है, वो कोई इतना बड़ा हमला नहीं है, आप गौर करें समझे। जो 7 चमचे हजरात होते हैं ना, इनसे भी गुजारिश है थोड़ा सा गौर करें, फिक्र करें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो असली की जो पहचान होती है, जो असली का नाम होता है वो लेना ज़रूरी होता है, लिखा भी जाता है।